अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक को लेकर काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्स की। यूनिवर्स एक ऐसा नाम है जिसने साइंसदानों के कई बार होशो हवास उड़ा कर रख दिए हैं। चलो मान भी लिया कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से साइंटिस्ट काफ़ी एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये इनके मुकाबले में और मिस्ट्री होता जा रहा है। यहाँ बात सिर्फ मिस्ट्री की ही नहीं, बल्कि जिस रूल्स एंड लॉ से साइंसदान इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं उन्हीं रूल्स एंड लॉस को यूनिवर्स कई बार पलटा दे रहा है। यूनिवर्स को रिसर्च करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, क्योंकि एक एस्टिमेट के मुताबिक देखें तो साइंटिस्ट का मानना है कि यूनिवर्स हर सेकंड में कई लाखों किलोमीटर फैल रहा है। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको यूनिवर्स क्या है उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। फ्यूशन के चैनल में वेलकम। इस सीरीज़ को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि अगर इस टॉपिक को एक ही बार में कवर किया जाए तो ये कम से कम 5 से 6 घंटे का बन सकता है, और ये 5 से 6 घंटे इस सीरीज़ को काफ़ी बोरिंग बना सकते हैं। इसलिए ये वीडियो का पहला पार्ट है जिससे हम लोग यूनिवर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ, इस वीडियो के ज़रिए से आज मैं आपको एक छोटे से डॉट के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ हमारे गैलेक्सी यानी मिल्की वे गैलेक्सी की, जिसमें ये छोटा सा डॉट एग्जिस्ट करता है। आप स्क्रीन पर जिस डॉट को देख पा रहे हो वो है हमारा सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम इतना बड़ा है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी एक बाउंड्री से लेकर दूसरी बाउंड्री तक, यानी जिसे हेलियोपॉस भी कहा जाता है, वो तकरीबन 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर फैला हुआ है, जहाँ एक एस्ट्रोनॉमिकल की कीमत होती है 150 मिलियन किलोमीटर्स। जी हाँ, 150 मिलियन किलोमीटर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स के बारे में। इन प्लैनेट्स की अपनी अलग पहचान है, जहाँ पर ये 8 के 8 प्लैनेट्स अपने आप में यूनिक है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से 26,000 लाइट ईयर के डिस्टेंस पर है। जिन लोगों को नहीं पता लाइट ईयर क्या है, वो पहले लाइट की स्पीड को देखें, जहाँ एक लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। जी हाँ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और जब यही लाइट एक साल में ट्रैवल करती है तो उसे कहा जाता है 1 लाइट ईयर। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लाइट एक साल में 9.46 ट्रिलियन यानी 9.46 खरब किलोमीटर ट्रैवल करती है। इसी बात से अंदाज़ा लगा ले कि मिल्की वे गैलेक्सी कितना बड़ा है, और यही मिल्की वे गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स का एक छोटा सा तारा है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम के जर्नी को, जहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है सन। जी हाँ, सन। हमारा सन इतना बड़ा है कि इसका डायमीटर 1.4 मिलियन किलोमीटर्स है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा सन अर्थ से 110 गुना ज़्यादा बड़ा है। सन के अंदर मौजूद 74% ऑफ हाइड्रोजन और 24% ऑफ हीलियम मौजूद है। हमारे सन का अर्थ पर इतना बड़ा रोल है कि मानो एक धड़ पे सर मौजूद हो। सन देखा जाए तो हमें लाइट, हीट, एनर्जी जैसे और भी काफ़ी सारे मेन सोर्सेस प्रोवाइड करता है। हमारे अर्थ पर सन का बहुत बड़ा रोल है। अगर सन ना हो तो हमारी अर्थ पूरी अंधेरे से ढक जाएगी। सन हमें लाइफ में या बोलो लाइफ साइकिल में मदद करता है। पेड़ पौधों को फोटोसिंथेसिस जैसी प्रोसेस में मदद करता है। इलेक्ट्रिसिटी में सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी लाने में मदद करता है। ये तो बात हो गई हमारे सन की। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। हमारे सोलर सिस्टम का पहला प्लैनेट है मरकरी। जी हाँ, बात की जाए प्लैनेट्स की तो हमारे सन से सबसे करीब है मरकरी। आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यही है मरकरी। मरकरी का डायमीटर देखा जाए तो ये होता है 4879 किलोमीटर्स।
ये डायमीटर इसे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट बनाता है। सन के सबसे करीब होने के बावजूद भी ये सन से 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। मरकरी को सन का चक्कर लगाने के लिए अर्थ के 88 डेज लग जाते हैं, यानी जब अर्थ पर 88 डेज हो जाते हैं तब जाकर मरकरी का एक साल होता है। जब ये प्लैनेट अपने ही एक्सिस पर रिवॉल्व करता है तो इसे 59 अर्थ डेज लग जाते हैं। इसके एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो ये काफ़ी थिन है। मरकरी में दिन के वक्त टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ जाता है। वहीं अगर रात की बात की जाए तो टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मरकरी से अर्थ का कंपैरिजन किया जाए तो अर्थ का डायमीटर मरकरी से 2.5 गुना से भी ज़्यादा है। जी हाँ, अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो 50 गुना ज़्यादा है और वज़न की बात की जाए तो ये होता है 18 गुना ज़्यादा। ये था हमारे सोलर सिस्टम का पहला प्लैनेट। अब बढ़ते हैं हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट की तरफ। बात करें दूसरे प्लैनेट की तो वो है विनस। जी हाँ, विनस का डायमीटर बनता है 12,104 किलोमीटर, जो अर्थ का 81% बनता है। एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से और नाइट्रोजन से और अदर गैसेस से थिक लेयर से बना है। दिन के वक्त इसका टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। यही बात इसे सोलर सिस्टम की हॉटेस्ट प्लैनेट बनाती है। विनस सन से अराउंड 108 मिलियन किलोमीटर्स दूर है और इससे खुद का चक्कर लगाने को 243 अर्थ डेज लग जाते हैं। ये था हमारे सन से दूर दूसरा प्लैनेट विनस। अब बात करते हैं तीसरे प्लैनेट की। हमारे सोलर सिस्टम के तीसरे प्लैनेट की बात की जाए तो वो है अर्थ। जी हाँ, ये है हमारा घर, हमारा प्लैनेट अर्थ, जहाँ पर करोड़ों लोगों ने जन्म लिया। कई एनिमल हमारे अर्थ पर है। हमने यही इंसानियत सीखी, एक दूसरे को सपोर्ट किया। बात की जाए ओवरव्यू की तो हमारा अर्थ ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमारा अर्थ 71% पानी से कवर है। देखा जाए तो 97% पानी यूज़ नहीं आता और बाकी 3% पानी पूरा वर्ल्ड यूज़ कर रही है। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि 97% पानी कितना होगा। अगर बात की जाए साइज़ की तो हमारे अर्थ का डायमीटर बनता है 12,742 किलोमीटर। एक सर्कल के डायमीटर को खोल के फैला दिया जाए तो उसे कहा जाता है सरकमफरेंस। इसी तरह अर्थ का सरकमफरेंस बनता है अप्रॉक्सीमेट 40,000 किलोमीटर। हमारे अर्थ का एक कुदरती सैटेलाइट भी है, मून। जी हाँ, अर्थ पे मून का रोल ये है कि जब अर्थ रोटेशन करती है या रिवॉल्व करती है तो मून उसे स्टेबलाइज रखता है। हमारा मून सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा मून है। हम लोग जिस चांद को रात में देखते हैं वो हमें बहुत नज़दीक नज़र आता है, लेकिन ये डिस्टेंस इतना ही है कि इसमें 30 धरती और फीट आ सकते हैं। जी हाँ, यानी अर्थ और मून का एवरेज डिस्टेंस होता है 3,84,000 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं मार्स की तरफ, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का चौथा प्लैनेट है। आप लोगों को पता होगा कि मार्स को एक और नाम से जाना जाता है, रेड प्लैनेट। एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो मार्स का एटमॉस्फेयर 95% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से ढका हुआ है और बाकी 5% अदर गैसेस से। साइज़ और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो मार्स का डायमीटर बनता है 6,779, जो कि हमारे अर्थ का 50% है। यानी मार्स के जैसे 2 प्लैनेट हमारे अर्थ में फिट आ सकते हैं। ये तो हो गई मार्स की बात। अब चलते हैं हमारे अगले प्लैनेट की तरफ। अभी तक तो हमने छोटे प्लैनेट्स की बात की थी, पर अब चलते हैं कुछ बड़े प्लैनेट्स की तरफ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सन से तकरीबन 778 मिलियन किलोमीटर दूर हमारे सोलर सिस्टम का 5वां प्लैनेट यानी जुपिटर।
जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। बात की जाए जुपिटर के वजन की तो ये इतना है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि हम लोग अगर किसी तरह सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को भी मिला दे तो जुपिटर इनसे 2.5 गुना ज़्यादा वजन होगा। ये तो बात हो गई वजन की। अब बात करते हैं कि जुपिटर कितना बड़ा है। जुपिटर इतना बड़ा है कि इसका डायमीटर बनता है 1,43,000 किलोमीटर। जी हाँ, यानी हमारे अर्थ से जुपिटर 11 गुना ज़्यादा बड़ा है। जुपिटर के सरफेस की तरफ देखें तो ना ही यहाँ ज़मीन है और ना ही कोई ओशियन, बल्कि ये प्लैनेट सिर्फ और सिर्फ गैसेस से बना है। जुपिटर का एटमॉस्फेयर अपने आप में ही यूनिक है, क्योंकि इस वक्त जिस चीज़ को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो वो है ग्रेट रेड स्पॉट। साइंसदानों का मानना है कि ये रेड स्पॉट जुपिटर पर कई हजारों साल से राज कर रहा है और ये एक प्लैनेट ऐसा प्लैनेट है जिसके पास अपने खुद के कंफर्म्ड 80 मून है। जी हाँ, आपने सही सुना, इसके अपने खुद के 80 मून है और ये 80 मून के साथ ये रिवॉल्व कर रहा है। जुपिटर अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। साइंटिस्ट काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो भी मैंने आपको जुपिटर के बारे में बताया ये तो सिर्फ जुपिटर का 1/4 हिस्सा था। अभी तो और भी बहुत कुछ है। यहाँ पर बात खत्म हो जाती है जुपिटर की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्लैनेट की तरफ। अगले प्लैनेट की बात की जाए तो वो है सैटर्न। जी हाँ, हमारे सोलर सिस्टम का 6th प्लैनेट है सैटर्न। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, जो अपने खूबसूरत रिंग की वजह से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सैटर्न सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट होने के बावजूद इसके पास अपने 82 मून है। जी हाँ, इसके पास जुपिटर से भी ज़्यादा मून है और ये कंफर्म्ड मून है जिसे साइंटिस्ट ने ढूंढा है। ना ही इसमें कोई डार्क मून है और ना ही कोई इनकम्प्लीट। ये प्लैनेट अपने 82 मून के साथ रिवॉल्व कर रहा है। ये तो बात हो गई मून की। अब बात करते हैं मास की। सैटर्न इतना हल्का है कि हम लोग इसे पानी पर रखें तो ये पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है। आपने सही सुना कि सैटर्न की डेंसिटी इतनी कम है कि ये पानी पर भी फ्लोट कर सकता है। यहाँ साइज की बात की जाए तो इसमें 760 अर्थ और फीट आ सकते हैं। सैटर्न का डायमीटर बनता है 1,16,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। यहाँ तक बात हो गई सैटर्न की। अब बात करते हैं इसके रिंग के बारे में। सैटर्न की रिंग करीब 2,73,590 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये जितना दिखने में खूबसूरत है उतना ही डेंजरस, क्योंकि ये जिस चीज़ से बना है वो है आइस, रॉक एंड डस्ट मटेरियल। ये बात हो गई सैटर्न की। अब चलते हैं अगले प्लैनेट की तरफ। बात करें अगर 7वें प्लैनेट की तो वो है यूरेनस। यूरेनस के साइज की बात की जाए तो उसका डायमीटर बनता है 51,000 किलोमीटर और यही चीज़ इसे सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट बनाती है। ये अर्थ से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। सन से तकरीबन इसकी दूरी 2.9 बिलियन किलोमीटर है। यूरेनस का एटमॉस्फेयर 83% हाइड्रोजन से, 15% हीलियम से और 2% मीथेन से कवर है। यूरेनस में मीथेन होने की वजह से यह रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए हमें यूरेनस ब्लू दिखता है। ये हो गई शॉर्ट की पॉइंट्स ऑफ यूरेनस। अब बढ़ते हैं अगले प्लैनेट की तरफ। अब इस वीडियो का लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून। जी हाँ, नेपच्यून एक ऐसा प्लैनेट है जिसे मैथमेटिकली ढूंढा गया था। इसे ना ही कोई सैटेलाइट की मदद से और ना ही कोई दूरबीन की मदद से ढूंढा गया था, बल्कि इसे मैथमेटिकली मेथड से ही ढूंढा गया था। बात करते हैं इसकी साइज़ की तो इसका डायमीटर बनता है 49,500 किलोमीटर्स और यही डायमीटर इसे सोलर सिस्टम का चौथा सबसे बड़ा प्लैनेट बनाती है। नेपच्यून सन से तकरीबन 4.5 बिलियन किलोमीटर्स दूर है, यानी अराउंड 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपच्यून जब सन का चक्कर लगाता है तो इसे एक चक्कर लगाने में 165 अर्थ के ईयर्स लग जाते हैं। जी हाँ, जब हमारे अर्थ पर 165 साल हो जाते हैं तब जाकर नेपच्यून का 1 साल कंप्लीट होता है।
लेकिन सवाल आता है कि नेपच्यून ने आखिर कितने चक्कर लगाए हैं अभी तक सन के। तो मैं आपको बता दूं कि नेपच्यून जब से डिस्कवर हुआ है इसने तब से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ 0.44 चक्कर लगाया है सूरज का। जी हाँ, यानी नेपच्यून का अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ। ये होती है बात एंड यहाँ पर नेपच्यून की। और इसी के साथ हमारा सोलार सिस्टम का टॉपिक भी कवर होता है। यह टॉपिक सिर्फ और सिर्फ सोलार सिस्टम का कवर हुआ है। अभी तक तो यूनिवर्स बाकी है। यूनिवर्स में कई सारे अरबों खरबों तारे हैं जिसे हमें एक्सप्लोर करना है। कई गैलेक्सीज है और कई ऑब्जर्वेबल यूनिट्स और कई सारे नेबुलास जिसे हमें अगले पार्ट्स में एक्सप्लोर करना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में पिन ज़रूर करना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।